सोनपुर नामक गांव में कई सारे लोग रहा करते थे। उस गांव में कई तरह के लोग रहा करते थे। अलग अलग लोग अलग अलग व्यापार किया करते थे। वहीं एक परिवार सुनीता का भी था। सुनीता का परिवार काफी ज्यादा गरीब था और उसके पति कोई बड़े काम करने में सक्षम नहीं थे। उसे पेट भर के खाना नसीब हो, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। आज से लेकर 10 दिन तक तो मैं मायके से आया सामान चला ही लूंगी, पर उसके बाद मैं क्या करूंगी? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। सुनीता प्रतिदिन यही सोचती रहती थी कि उसका आने वाला कल कैसे गुजरेगा। हर रोज उसे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता था और कुछ महीनों से सुनीता बार बार ऐसी ही कई दिक्कतों का सामना कर चुकी थी। उसके बस में कुछ भी नहीं था। कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना ही पड़ेगा। आज उन्हें उनके भाई के पास से आने देती हूँ, तब देखती हूँ क्या होता है। अगले ही दिन सुनीता के पति बाहर से आ जाते हैं, जो कि अपने भाई से मिलने के लिए बाहर गए होते हैं। वहां से आकर सुनीता उसे गर्मा गर्म खाना परोसती है और वह भी कुछ बनाने में लग जाती है। खाना बनाते ही सुनीता अपने पति के साथ बैठकर खाना खाने लगती है, क्योंकि उसे भी बहुत जोर से भूख लगी थी। खाना खाने के बाद सुनीता विश्राम करके उठ जाती है। उसके बाद उसका पति भी रमन बाहर से टहल कर आ रहा होता है। सुनीता के मन में एक विचार आता है, क्यों ना किसी धंधे को करके उसका घर चलाया जाए। सुनिए जी, अब तो आप पहले से काफ़ी ठीक हैं। अब तो आपकी तबीयत भी खराब नहीं होती। आप कोई अपना ही काम शुरू क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है अपने घर को चलाने में, ऐसे हमारा खर्चा तो निकलेगा। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, पर किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले सख्त पूंजी की ज़रूरत है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। इस बात पर सुनीता भी सोच में पड़ जाती है कि कैसे क्या किया जाए, और वह भी अपने दिमाग को चलाने लगती है। यहाँ रमन भी सोच में पड़ गया था। सुनिए जी, आप अपने दोस्त के बेटे के पास तो जा सकते हैं ना। जब उसकी नौकरी लगने वाली थी तब तो आपने उसे काफ़ी मदद किया था। मेरे ख्याल से वो भी आपकी मदद ज़रूर करेगा। सुनीता की बातों को सुनकर रमन सोच में पड़ जाता है कि उसे सच में क्या करना चाहिए। फिर वह सोचता है कि क्यों ना वह अपने दोस्त के बेटे के पास जाए, वो तो उसे मदद कर सकता है। अरे अंकल, आप अभी कैसे आए? मैं थोड़ा अर्जेंट में हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी कहिए। मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आप बैठिए, तब तक मैं आता हूँ। वो शिवांश बेटे, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरे घर में काफ़ी दिक्कत चल रही है। मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने तो तुम्हारी काफी मदद की थी बेटे, अब उस फर्ज को तुम निभाओ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं अंकल, मैं आपको इस वक्त पैसे नहीं दे सकता। मैंने अपनी नई फ्लैट ली है और उसमें मेरा सारा पैसा चले गया। और तो और मैंने दिल्ली में अपनी एक बिजनेस भी शुरू की है। रमन शिवांश की बातों को सुनकर वापस अपनी घर की तरफ निराश होकर आने लगता है। रमन घर आता है तो देखता है कि सुनीता भी निराश होकर बैठी थी। वह भी अपने पति का ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, आप ले आए शिवांश के पास से पैसे? चलो अब तो हमारा काम हो जाएगा, पर आपको उसने पैसे दिए या नहीं ये तो बताइए, मैं कब से बेताब हूँ। नहीं सुनीता, उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिए। उसने कहा उसके पास अभी कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है। उसके पैसे बिजनेस पे लगा दिए हैं उसने। अब ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। और रमन की यह बात भी सच हो जाती है। वह देखता है कि उसके पीछे की दीवार से सोने के सिक्के गिरे जा रहे हैं और हांडी भर चुका है। पर ये सब कहाँ से आया ये किसी को पता नहीं। शायद ये ऊपर वाले का करिश्मा हो। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? लगता है इसे भगवान ने आपकी सुन ली। चलो शुक्र है। इसलिए मैं तुमसे कहा करता था कि हमें परिस्थिति देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह किसी ना किसी दिन पार हो ही जाएगी। वक्त जरूर बदलता है।